बहुनामपि सिद्धानाम कश्चित वेत्ति तत्वतः। बोले पहले तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, पहले तो जाने कितने जन्मों के बाद जीव के मन में इतनी सुरत आती है कि मुझे भजन करना है, और उसमें भी मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक होता है जिसको ठीक रास्ता मिलता है, और उनमें से भी कोई एक विरल होता है जो भगवान कहते जो कश्चित वेत्ति तत्वतः, जो मुझे जान पाता है। पाने की बात भगवान ने यहां भी नहीं की कि मुझे पा लेता है, केवल मुझे जान लेता है। कोई विरल, कोई सकृत होता है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज रीझ गए किस पर? सूरदास जी के दैन्य पर। सूरदास जी की जो दीनता थी, सूरदास जी की जो विनय थी, जैसे कोई बड़ा उदार व्यक्ति हो ना, उसके सामने कोई दीन आ जाए, कोई हीन आ जाए, कोई आंखों में अश्रु भर के आ जाए, तो वो उदार व्यक्ति अपनी सहज उदारतावश न देने वाली वस्तु भी दे देता है, क्योंकि वो उदारता उसका स्वभाव है। बहुत लोग हमने देखे जीवन में ऐसे, वो किसी को रोता देखते हैं तो रो पड़ते हैं। और वैसे भी भजन करने वाले का चित्त तो इतना सरस होना ही चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे। लेकिन फिर इसी दैन्य का परिचय देते हैं नरसिंह मेहता भी, मन अभिमान न आने रे। देना कैसे? ऐसे रहीम देते हैं कि देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। तो श्री महाप्रभु जी रीझ गए सूरदास जी के दैन्य पर। संकल्प कर लिया महाप्रभु ने कि सूरदास जी को वस्तु मिलनी चाहिए, ये भगवत प्रेम के, ये भगवत भाव के, ये विशुद्ध भक्ति भाव के योग। क्यों नहीं सूरदास जी ने अपना परिचय दिया ये कहकर कि मैं अमुक कुल में उत्पन्न ब्राह्मण हूं? सूरदास जी ने नहीं कहा मैं ब्राह्मण हूं। उस समय ऐसी व्यवस्था थी समाज में कि ब्राह्मण को बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त था, ब्राह्मण सब ओर से सम्माननीय था। सूरदास जी ने नहीं कहा मैं ब्राह्मण हूं। सूरदास जी ने नहीं गिनाया कि बोले महाराज 12 साल एक सिद्ध की भांति मैंने जीवन व्यतीत किया है, हजारों हमारे शिष्य हैं। सूरदास जी ने कोई बात नहीं की, मस्तक झुका रहा सूरदास जी का। और ज्यों-ज्यों महाप्रभु परिचय मांगते गए, सूरदास जी अपना एक एक अवगुण महाप्रभु के समक्ष निवेदन करते गए। भगवान के सन्मुख, संत के सन्मुख अपना अवगुण कह देने से वो अवगुण दूर हो जाता है। कोई दोष आप में हो और आपके साधन से दूर ना होता हो तो गुरु चरणों में जाकर निवेदन कर दीजिए। गुरु के सन्मुख कभी भी भजन का साधन का दंभ लेकर मत जाइए। यदि वो गुरु है तो वो जानता है आप कहां हैं, आप कहां खड़े हैं, कितना भजन साधन आपके जीवन में है। और वैसे भी साधन का परिचय शब्द से मत दीजिए। आप किसका भजन करते हैं, आप कैसा भजन करते हैं, आप कितना भजन करते हैं, ये आपका आभा मंडल बता देता है, आपका आचरण बताएगा। महात्मा गांधी तो कहते थे आपकी चाल आपका चरित्र बता देती है। आप कैसे विनोद पर हंसते हैं, आप किन बातों पर हंसते हैं, इन बातों से आपका चरित्र मालूम पड़ता है, आपका आचरण आपका दर्पण है। तो साधन को और गुरुजनों के सामने तो बिल्कुल भी अभिव्यक्त मत करिए। संत के सामने तो अपना दोष कहना चाहिए, संत के सामने भजन का दंभ लेकर मत जाइए। हमारे पास कोई आएगा बोले महाराज जी कथा करानी है, 50 करा चुके। पहली बात ये बोलेंगे बोले 50 करा चुके, अब 51वें आप मिल गए, 52वां कोई और मिल जाएगा। हम तो बस आप जैसे संतों का कल्याण करने के लिए आए हैं धरती पर, और हम कर रहे हैं। अब भाई इतने मूर्ख थोड़ी हैं हम, आधी बात आप कहते हो आधी हम समझ जाते हैं। कुछ आप कह देते हो कुछ हम समझ लेते हैं। नहीं, सूरदास जी ने कुछ नहीं कहा, रोते रहे, विनय करते रहे कि का जानो कब भाग जगे है, क्या जानो कब भाग्य जग जाए मेरा
इनकी मुझ पर कृपा हो जाए, इनकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो जाए। मैंने आरंभ में कहा ना, बस कुछ ऐसा कर दीजिए, कोई ऐसा आचरण आपसे बन पड़े कि एक समर्थ संत के संकल्प में आपका स्थान बन जाए। सूरदास जी की दीनता ने, सूरदास जी के दैन्य ने विवश कर दिया महाप्रभु जी को सूरदास जी पर कृपा करने के लिए। दीनता ठाकुर जी को विवश कर देती है कृपा करने के लिए। ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं जीव की दीनता से। वो नामदेव जी का प्रसंग, नामदेव जी सन्मुख नहीं जाते पंढरीनाथ के, बड़ी भीड़ मंदिर में, और भगवान के नेत्र चंचल हो रहे हैं, यहां देखते हैं वहां देखते हैं। रुक्मिणी जी ने पूछा, बोले प्रभु किसे खोज रहे हो? बोले नामा आया है मंदिर में। अरे नामा आया है तो आ जाएगा सामने। अरे वो नहीं आएगा। क्यों? वो दर्शन करने आया है तो सन्मुख क्यों नहीं होगा? बोले वो मंदिर के किसी कोने में मुख छुपाए बैठा बैठा रोता है, गिड़गिड़ाता है कि क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं प्रभु, तोहे देख अवगुण करूं। बोले वो मंदिर के किसी कोने में बैठकर कहता है, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। बोले प्रभु आपको प्रत्यक्ष जानकर मानकर भी मैं अवगुण करता हूं, क्या मुख ले विनती करूं, कैसे आऊं आपके सन्मुख, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। बोले वो तो मंदिर के किसी कोने में बैठा और इस भांति गिड़गिड़ाता है, और उसकी दीनता, उसका दैन्य, उसके हृदय की ये विनय, ये मुझे व्याकुल किए जा रही है। भगवान के नेत्र चंचल हो गए। मंदिर में जयघोष हो रहा है चारों ओर, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला। और इस प्रकार लजाते, सकुचाते, गिड़गिड़ाते नामदेव जी को कौन ढूंढता है? पंढरीनाथ ढूंढते हैं। विठ्ठल खोजते हैं ऐसे भक्त को। अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। बस आप भी इतने सजग रहना, भजन के परिणाम की चिंता मत करना, लेकिन कहीं भजन करते करते भजन का दंभ तो नहीं बढ़ रहा, कहीं आप में कर्तृत्व का अभिमान बढ़ता तो नहीं जा रहा, कहीं आपकी स्मृतियां इन्हीं भावों के जाल में उलझती तो नहीं जा रही कि आपने इतना भजन कर लिया, आप इतने साधन संपन्न हो गए, आपने ये भी जान लिया और आपने वो भी जान लिया। भजन का एक ही परिणाम है, यदि आप उचित रीति से
किसी उचित संत के मार्गदर्शन में रहकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो प्रत्येक शुभ कर्म के परिणाम में आपका दैन्य बढ़ना चाहिए, आपकी विनय बढ़ जाए, जीवन में आपका शील बढ़ जाए, आपकी विनम्रता की अभिवृद्धि कराए आपका साधन। प्रत्येक शुभ कर्म के पश्चात आपकी भीतर की दृष्टि का परिमार्जन हो और आपको अपना अवगुण दिखने लगे। आप जितनी बार गुरु चरणों का सेवन करें, आप जितनी बार संत की सेवा करें, उतनी बार संत और सद्गुरु की सेवा के प्रसाद स्वरूप आपको अपना दोष दिखे, आपको अपना अवगुण दिखे, आपके जीवन में संकोच बढ़े। भगवान के सामने कोई वस्तु लेकर जाइए, गर्व से मत लेकर जाइए। सुदामा गए 2 मुट्ठी तंदुल लेकर, लेकिन सुदामा सामर्थ्य नहीं जुटा पाए वो 2 मुट्ठी तंदुल द्वारिकाधीश को निवेदन करने की। कितना परिश्रम करके आए हैं, नंगे पांव चल के आए हैं और किसी से मांग कर लाए हैं प्रभु को देने के लिए। वो वस्तु अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां तक आकर भी अंत तक सुदामा निवेदन नहीं कर पाए अपने 2 मुट्ठी तंदुल। और जितना जितना सुदामा का संकोच बढ़ता जा रहा था, जितना जितना छिपाते जा रहे थे सुदामा, उतनी उतनी द्वारिकाधीश की उत्कंठा बढ़ रही थी, उतने उतने रीझते जा रहे थे द्वारिकाधीश सुदामा के उस शील पर, उस संकोच पर। साधु का संग करोगे, संत का संग करोगे तो पता चलेगा कृपा की कसौटी क्या है, क्या होती है विनम्रता। मैंने कहा ना, ये इस भाव को आप ओढ़ नहीं सकते, इस कला को आप सीख नहीं सकते, इस वस्तु को आप धन से, संपत्ति से खरीद नहीं सकते। कोई साधन नहीं है इसे हृदय में उपजाने का। ये तो दैवी संपत्ति है, कृपा प्रसाद से मिलती है। ये दैवी संपत्ति है, ये सब दैवी गुण है, किसी की कृपा से आता है जीवन में। एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये गुण साधन ते नहीं हुई। महाप्रभु ने सुनिश्चित कर लिया। महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, अरे सूर होकर क्यों गिड़गिड़ाते हो, इतना क्यों गिड़गिड़ाते हो? सूर हो, सूर माने शूर हो, इतना क्यों गिड़गिड़ाते हो? कोई ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी अपने अवगुण गिनाते जा रहे थे। हो सब पतितन को नायक, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हो सब पतितन को राजा, और अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो महाप्रभु ने कहा, सूर होकर इतना क्यों गिड़गिड़ाते हो, कुछ ठाकुर जी की लीला गाओ और अपने तन मन प्राणों को शीतल करो। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर उत्तर दिया सूरदास जी ने कि प्रभु आपकी कृपा के बिना लीला की अनुभूति कैसे हो, और लीला की अनुभूति ना हो तो लीला का गान कैसे करूं। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? यही तो है कि अयोग्य व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन दे रहा है। यही समाज की आज विडंबना है। अयोग्य व्यक्ति, अनधिकारी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसमें साधारण सिपाही का भी गुण नहीं है, वो सेना नायक बन के चल रहा है। हजारों लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, अंधानुकरण हो रहा है समाज में, और इसीलिए समाज पतन की ओर जा रहा है। इसीलिए आज धर्म व्यापार होता जा रहा है। और मैं आपको एक शास्त्र सम्मत बात बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा। मुझे किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का खंडन भी नहीं करना है, परंतु एक बात कहना व्यासपीठ का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हो, मैं हो, या कोई भी हो जो इस संसार में आया है, प्रभु भी आए हैं यहां, परंतु मनुष्य के सुख का जो मूल है, मूल माने जड़,
सुख का मूल धर्म है। धर्म खंडित होगा, धर्म आक्रांत होगा, धर्म पीड़ित होगा, तो जीवन की सब शाखाएं प्रशाखाएं, जीवन के सब फल फूल पत्र पुष्प पल्लव सब पीड़ित हो जाएंगे, सब खंडित हो जाएंगे। आप सभ्य समाज के संभ्रांत लोग हैं, धर्म को व्यापार मत बनने दीजिए। मैं कई बार कहता हूं, पूर्व भी मैंने कई बार निवेदन किया और जब जब मुझे अवसर मिलेगा मैं कहता रहूंगा, आपको उन तक जाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये आज भारतवर्ष की विडंबना है, ये पीड़ा है हमारी। मैं किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर ये बात नहीं कह रहा। आप साधिए स्वयं को। आध्यात्मिक उन्नति किसी के आश्रय से नहीं होती, भगवान के सहारे होती है। और वो जितने सूर के, रविदास के, नानक के, कबीर के, तुलसी के हैं, उतने ही मेरे हैं, उतने ही आपके हैं। साहब 365 दिन है साल में और 366 लोग कथा कराने वाले हैं। कैसे कर दें हम? समझ में ही नहीं आता। कितने फोन तो केवल ये बात पूछने के लिए आते हैं कि बोले महाराज जी का आश्रम कहां है, आपको क्या करना है? आप अपनी आदतें मत बिगाड़िए। मैं आपको सत्य कह रहा हूं। आप मुझसे परिचय रखिए, कितना? ये 3 घंटे का परिचय हो आपका मेरा, बस। उसके बाद आप अपने साधन में लगिए, मुझे अपना साधन करने दीजिए। मुझे आपका भगवान बनने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी दृष्टि से नहीं है। इसलिए जो लोग यहां पर आकर ऊहापोह करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि देखो, तुमने मुझे 3 घंटा सुनाने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें 3 घंटा सुनने के लिए बुलाया है। ना मुझे कोई अधिकार बनता है मैं आपका समय खराब करूं, ना आपको बनता है आप मेरा करें। और मैं तो एक और बात पर पिछले कुछ वर्षों से चिंतन करता हूं, क्योंकि देखता हूं, नित्य प्रति देख रहा हूं, मैं आश्रम बनाऊं छल से, कपट से, धन अर्जित करके, फिर मैं आश्रम बनाऊं और आप लोग आए। आप लोग ही तो आओगे, और कौन आएगा? आप ही में से कोई आएगा। मैं आश्रम बनाऊंगा, आप लोग आकर उसे घर बना दोगे। आपके पास करने के लिए और क्या है? भगवत रसिक कहते हैं, बोले संत के पास कोई आता है क्यों? जो आवे सो नून को, जो जावे सो चून। नून चून की बात है बस। भजन की बात करने वाला तो कोई बिरला होता है। और साहब मैं तो समझता हूं कि जिसको भजन करना है उसको कथा सब कुछ देती है। भजन के मार्ग पे चलने वाले का कोई ऐसा संशय, कोई ऐसी जिज्ञासा रहती ही नहीं जो कथा से जिसका समाधान ना हो जाता। मैं आश्रम बनाऊं, तुम आकर उसको घर बना दो। तो मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी विधा, कोई ऐसी विद्या मैं आपको बता दूं जिससे आप अपने घर को ही आश्रम बना लें। और ये मैं किसी नई विधि या नई विद्या का आविष्कार नहीं कर रहा, संतों से सीखा है मैंने। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा समीपा, सोहे संग समा। पुहुप माही जो बास बसत है, मुकुर माही जो छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाव।
बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की खाए। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की खाए। थोड़ा सा अपने जीवन में एकांत लाइए, थोड़ा सा अपने जीवन में मौन लाइए, थोड़ा सा अपने जीवन में जो सुना है उसका चिंतन लेकर आइए, थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है उसका मनन लेकर आइए, थोड़ा सा भगवान का सुमिरन लेकर आइए, थोड़ी सी संत की सेवा लेकर आइए, थोड़ा अपने निकट जाइए। नहीं तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं जा जा मक्के हाजी होयो। मैंने कहा ना, कुछ लोग को बोले महाराज जी हमने तो 100 परिक्रमा कर ली। बोले जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी। और कई महात्माओं को, कई महानुभावों को तो गीता रामायण कंठस्थ है और बड़े गर्व से कहते, बोले महाराज में गीता कंठस्थ है, पर साहब गीता कंठ में रखने के लिए नहीं, गीता हृदय में उतारने के लिए। आप कंठ में रखे ही डोल रहे हैं आज तक, उसका स्थान कंठ नहीं है। गीता रामायण मानस भागवत, ये इसका स्थान कंठ नहीं है। ये तो भाव है, ये तो भक्ति का रसायन है, इसे हृदय में धारण किया जाता है। तो जा जा मक्के हाजी होयो ते पढ़ पढ़ कलमा काजी, पर बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी। सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार। भगवान के स्मरण में आंख नहीं भीगी, कीर्तन में हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा। हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं गावत गीत रसाल। हमारी तरह खूब तान बंधन कर लेंगे, गावत गीत रसाल और भाल तिलक शोभित घना। बड़ा सुंदर तिलक, बड़ी मीठी वाणी, पर बिन प्रीति बेहाल। श्री हरिवंश कृपा बिना। और भगवान की प्रीति के अभाव में बोले कैसे जीव बेहाल सा है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आपको आपके और प्रभु के मध्य किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। मत खोजिए किसी को। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि एक और आप कहते हैं, मानस कहती है गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि एक और आप कहते हैं कि बिना गुरु के इस मार्ग पर गतिमान होना ही संभव नहीं है, और एक और आप कहते हैं आपको और आपके मध्य में किसी की आवश्यकता नहीं है। गुरु होगा वो आपके और प्रभु के बीच में द्वार का काम करेगा, दीवार बनकर खड़ा नहीं होगा। सद्गुरु आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, महात्मा आत्मा और परमात्मा के बीच में एक द्वार है। जैसे झरोखे से सूर्य की किरणें, थोड़ा सा प्रकाश भीतर आता है, आपको पता चल जाता है कि बाहर सूर्य उदय हो गया, आप झट पहुंच जाते हैं सूर्य की पूजा करने के लिए। ऐसी संत जीवन में आता है, एक आभास लेकर आता है प्रभु। वो आपको सुरत कराता है, वो आपको सचेत कर देता है, वो आपको सावधान कर देता है, वो आपको प्रतीति करा देता है प्रभु के रूप की। वो आपको याद दिला देता है कि आपका प्रभु से क्या संबंध है। वो द्वार बनकर आता है, दीवार बनकर नहीं। अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति हमारे पास बैठे चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज जी हमारे गुरुजी की आरती करनी हो तो 51,000 रुपए लगते हैं, चरण धोना हो तो 1 लाख रुपया लगता है, और साथ में आरती भी करना हो, चरण भी धोना हो और फोटो भी खिंचाना हो तो 1.5 लाख रुपए का पैकेज है।
और उससे भी बड़े आश्चर्य की यह बात है कि हजारों लोग उस पैकेज को खरीदने के लिए लाइन में लगे। मैं तो बड़ा हतप्रभ हो जाता हूं कि जाने आप क्या उपलब्ध करना चाहते हैं जीवन से। अरे पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। कभी शास्त्र देखिए, कभी संतों की वाणियों का अवलोकन करिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक सवारा। और फिर आऊंगा अपनी पहली बात पर, आज की चर्चा के प्रथम शब्द पर आऊंगा मैं। आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, आपको कोई नहीं भटका सकेगा। यदि आप घर से निकले हैं प्रभु से मिलन की इच्छा लेकर, 12 वर्ष बाद सूरदास जी को चेता दिया गोपाल ने कि तू इसलिए घर से नहीं निकला था। देख लिया संसार का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, संसार की जय जयकार, पर यह तेरा उद्देश्य नहीं है, यह तेरा गंतव्य नहीं है, इसमें विश्राम नहीं है। और महाराज कहते हैं ना, बाह पकड़ कर लीने अपने, बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पाया। भगवान के शरण होइए। मैं तो सदा कहता आया हूं, सदा कहता रहूंगा, सीधे सीधे हरि भजिए। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अब प्रभु के रहते क्यों चिंता करते हैं? हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज को एक बार कोई किसी अनाथालय के उद्घाटन के समय ले गया। अनाथालय का उद्घाटन करना था, महाराज जी को थोड़ी देर अपना वक्तव्य भी देना था। जैसे ही माइक पर आए, सबसे पहले बोले दीनानाथ के रहते कोई अनाथ हो कैसे सकता है? मेरे दीनानाथ के रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है? आपने इस संस्था का नाम ठीक नहीं रखा, इसका नाम बदलिए। अनाथालय नहीं, मेरे प्रभु के रहते कोई अनाथ नहीं है। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए जीवन में संत का आना है। बस इतना ही करता है संत, सुरत करा देता है आपको। आपकी जो प्रीति, आपकी जो रति, आपका जो जो भाव, आपकी जो ममता, आपकी जो अहमता, जो बिखरी है, बंधी है संसार में, उलझी है इस कंटका कीर्ण संसार के जाल में, बस वो धीरे धीरे करके सुलझा देता है और अधिक कृपा कर दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। वो डोरी बट के प्रभु के चरणों से बांध भी देता है। बोले प्रभु आपकी कृपा के अभाव में लीला का दर्शन कैसे करूं, और दर्शन ना करूं तो गाऊं कैसे? सूरदास जी जन्म सिद्ध कवि थे। जो सूरदास जी इतना सुंदर पद बांध सकते थे कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का अपना कंठ विषय की माल,
और सूरदास की सब अविद्या दूर करो नंदलाल। क्या वो सूरदास जी भगवान की लीला का कोई पद बनाकर नहीं सुना सकते थे? लेकिन सूरदास जी ने नहीं सुनाया। बोले आपका हाथ जब तक सूर के मस्तक पर न पड़े सूर सनाथ कैसे हो? आप जब तक संबंध ना कराएं श्री ठाकुर जी से, आपकी कृपा के इस द्वार से जब तक निकलकर उस पार न हो जाऊं, तब तक कैसे भगवत लीला गाऊं? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने देख लिया कि केवल दीन नहीं है, सच्चा भी है। ये सच्चा भी है। और जाके हृदय सांच है, वाके हृदय महाप्रभु ने कहा जाइए जमुना स्नान करके आइए। श्री यमुना जी का स्नान करके सूरदास जी आए। श्री महाप्रभु जी ने मस्तक पर वरद हस्त रख दिया। पात्र तैयार था। सदगुरु का कृपा रस वर्षण हुआ और पात्र लबालब भर गया। अब तक के साधन ने पात्र को निश्चित्र कर दिया था। सूरदास जी के अब मन के पात्र में कोई छेद नहीं था और रहा सहा जो भाव था वो भी सदगुरु की कृपा से दूर हो गया। पात्र लबालब भर गया भगवद रस से। सूरदास जी को महाप्रभु का वरद हस्त पड़ते ही सूरदास जी को अपने हृदय में, अपने हृदय मंडल में, अपने हृदय कुंज में श्री ठाकुर जी की लीला का दर्शन होने लगा। और जब लीला का दर्शन हुआ तो प्रथम लीला सूरदास जी ने क्या देखी कि नंद बाबा के आंगन में नंदोत्सव हो रहा है। बाल कृष्ण यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं। सूरदास जी ने सबसे पहले न्योछावर उतारी बाल कृष्ण लाल की। सूर के तो जिए सुख पावत है, सूर की तो जिए सुख पावत है, निरखत श्याम तमा। आरज रज लागो मोरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल, रानी तेरो चिरजीवे गोपाल। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सोयो घर नंद, सोयो घर नंद। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। और तू जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, और तू जो चाहे तो बंदे को कलंदर कर दे। वो सूर जिनको अगला पग कहां रखना है इतना पथ नहीं सूझता, सदगुरु की कृपा हुई और सूर सूर सागर हो गए। रस का सागर भर दिया श्री महाप्रभु जी की एक कृपा दृष्टि ने। लबालब भर गए सूरदास जी। अब तो सूरदास जी का एक एक क्षण, यही महिमा संतों की
सुनते आए हैं हम पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, बोलो हा कंचन करे, ये कर दे आप समान, कर दे आप समान। दीपक से लगकर दीपक प्रज्वलित हुआ और चहु और प्रेम का भाव का प्रकाश छा गया। सूरदास जी के रोम रोम से छलकने लगी गोपाल की लीला। सूरदास जी की इस अद्भुत सरस रसमयी आज के भाव को श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हुए सद्गुरु